हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेज। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर थर्ड और उसके 8 के 8 पार्ट जो है यहाँ पर करेंगे। और फिर भी यदि कोई आपको डाउट, कोई क्वेरी आते हैं तो कमेंट करते रहिए। प्यारे बच्चों, बहुत इजीएस्ट मेथड से हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें बोला है कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हमें दिख रहे हैं, इनको हमें फैक्टराइज करना है बच्चों। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो, सबसे पहले ये है, हम यहाँ पे दोनों में ना कॉमन देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ओनली ये दो ही एक्सप्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं, दो ही टर्म्स हैं। तो इनमें देखा कि हमने हमारे पास एक x कॉमन आ रहा है बच्चों, तो हम x को बाहर रख लेंगे। ठीक है, अंदर की साइड हमारा क्या बच जाता है? ax, और यहां से भी x चला गया तो बच्चों क्या बचा? b। बस ये ऐसे करना बच्चों, हो गया फैक्टराइज। अब देखो, इन दोनों में देखो 21 को क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं? जैसे 7p² है मेरे पास, प्लस 21 है, तो 21 को मैं ना 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं ना, और मल्टीप्लाई क्या बच्चों, क्योंकि p² और क्या में तो कुछ कॉमन नहीं होगा। तो 21 में और 7 में है कॉमन, क्या बच्चों? 7। यहां पर भी है 7 हमारा, और यहां पर भी है, तो दोनों से 7 हमने बाहर रख लिया बच्चों। अंदर की साइड p² बच गया। अब ये तो 7 बाहर चला गया, तो क्या रहा? 3 और क्या प्लस 3 क्या। बस ऐसे करना है बच्चों, हो गया ये भी सेकंड सम हमारा। थर्ड सम देखो बच्चों, बहुत इजी है ये भी। अब इन तीनों में हमें देखना है कि क्या कुछ कॉमन बन रहा है हमारे पास। हमारे पास कुछ कॉमन बन रहा है तीनों में। बिल्कुल बच्चों, देखो यहां भी हमारा 2x बन जाता है, यहां भी बन जाता है, यहां भी बन जाता है, और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, है ना। तो ये हमने 2x बाहर रख लिया बच्चों। ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 2x बचता है? हमें ना कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। 2x³ को 2 मल्टीप्लाई x एक्स करके, 2xy² को 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y इंटू वाई करके बच्चों, तो जो दोनों तीनों में कॉमन आएगा वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, उसको हम बाहर रख लेंगे बच्चों। तो 2x हमारा बाहर आ गया। अब एक x तो बाहर चला गया, तो बच्चों यहां पर क्या बच जाएगा? x², और 2 भी बाहर है। अब 2x पूरा बाहर गया, तो यहां पे क्या बचा बच्चों? y²। अब इसके बाद देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2x बाहर चला गया, तो z² बचा है बच्चों। बस इस तरीके से इसको फैक्टराइज करना है। होप अच्छे से समझ आ रहे होंगे बच्चों आपको। और अब देखो, फोर्थ सम है हमारा। अब इसमें क्या ना, ये हमें चार एक्सप्रेशन यहाँ पर है, जिनमें से हमें हाँ देखो, यहाँ पर आपको m² दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको n² दिख रहा है। तो इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन करेंगे बच्चों, जो स्टार्टिंग के 2 है और जो लास्ट के 2 है। स्टार्टिंग के 2 में देखो, जो m² हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो m² को हमने बाहर रख लिया, कॉमन ले लिया बच्चों। जब m² बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर a बच जाता है बच्चों, प्लस यहाँ पर कॉमन फैक्टर के प्लेस पर b बच जाता है बच्चों, राइट। अब इन दोनों में देखो बच्चों, यहां पर हमारा ना n² है, यहां भी n² है। n² को हमने बाहर रख लिया, b प्लस a बन जाता है हमारा। ठीक है, अब b प्लस a है या a प्लस b है, तो बात तो एक ही है बच्चों, क्योंकि देखो चाहे हम करें 2 प्लस 3 वो भी 5 होगा, चाहे हम करें 3 प्लस 2 होगा तो 5 ही ना, वो बी ए बी, राइट। तो वैसे हम इसको जो है सही से कर लेते हैं एक बार, a प्लस बी इंटू प्लस n² बच्चों, सॉरी n²। यहां पर भी हमने a प्लस बी कर लिया। ठीक है, अब ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों में से हमने कॉमन रख लिया बच्चों। a प्लस बी दोनों में से हमारा कॉमन आ जाएगा, है ना। तो अंदर पर जो है हमारा m² और प्लस n² बच जाएगा बच्चों। बस इस तरीके से करना है, हो गया फैक्टराइज। तो सब में क्या करना है, यहां पर भी हमें इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। हमने देखा कि जो lm प्लस l है ना, यहाँ पे हमारा l कॉमन आ रहा है बच्चों। क्या कॉमन आ रहा है? l। तो l को हमने रख लिया कॉमन बच्चों। अंदर की साइड क्या बचा? m प्लस 1 बच्चों। क्या बचा? m प्लस 1, और यहां भी m प्लस 1 था। तो इन दोनों में से जब हमने कॉमन निकाला बच्चों, तो क्या निकला? 1। ठीक है, जहां पर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं बनता तो बच्चों एक तो वहां पर ऑलवेज कॉमन होगा ही होगा। तो दैट्स मीन्स हमने 1 को कॉमन रख लिया बच्चों, m प्लस 1। यहां भी m प्लस 1, यहां भी m प्लस 1, तो दोनों को हमने बाहर कर लिया बच्चों यहां से, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ गया है, राइट। तो अंदर जो है यहां पर क्या बचा? l बच्चों, प्लस का साइन, यहां पर क्या बचा? 1। तो बस हो गया बच्चों फैक्टराइज, है ना। अब देखो इन दोनों में ये तो बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है बच्चों, y प्लस जेड यहाँ पर भी है, y प्लस जेड यहाँ पर भी। जैसे ये दोनों में हमारा पहले हमने कॉमन बनाया, ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है,
तो बस क्या करना है, y प्लस जेड को बच्चों कॉमन आपको रख लेना है और अंदर की साइड हमारा बन जाएगा y प्लस 9। हो गया काम बच्चों, इस तरीके से करना है। देन सेवंथ देखो बच्चों, सेवंथ में क्या है, अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे बच्चों, फिर इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में देखा तो 5y² और 20 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 4, क्या लिख सकता हूं, 5 गुना 4, पांचों के 20 बच्चों। तो यानी कि यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो पहले तो हमने दोनों में से कॉमन ले लिया 5 बच्चों। अब देखो यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, अब y भी कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर की साइड क्या बचा, y माइनस, अब 5 तो कॉमन आ गया था बच्चों, y यहां पे एक बच गया था, बीच में साइन माइनस का है, तो यहां पर क्या बचा, 4 बच्चों। समझ आया? ओके। तो अब देखो बच्चों, अब 8z है और ये 4 है, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 4 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब इन दोनों में z भी है बच्चों, z यहां भी है, यहां भी है, तो मैं कॉमन क्या ले लूंगा, 2z बच्चों। तो मैंने यहां से 2z कॉमन ले लिया बच्चों, प्लस का ही मैंने कॉमन ले लिया 2z, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, माइनस का 4 बच जाता है बच्चों, 2 कॉमन है, z भी कॉमन है, तो यहां पर बच्चों प्लस का y मेरे पास आ जाता है, राइट। अब देखो यहां पर y माइनस 4 है, यहां पर भी क्या है, y माइनस 4 ही है, आगे पीछे लिखा, तो मैं इसको सेटल एक बार कर लेता हूं अच्छे से। y माइनस 4 बच्चों प्लस 2z, यहां पर हो जाएगा y माइनस 4, ये और ये दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर रख लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, y माइनस 4, देन 5y प्लस 2z बच्चों, बस हो गया कॉमन फैक्टर बच्चों। अब हमारे दो पार्ट रहते हैं, 8th और 9th, वो अब करते हैं बच्चों। देखो देखो बच्चों, अब 8th सम में क्या है हमारे पास, 10ab प्लस 4a 5b प्लस 2 है बच्चों, ठीक है। पहले मैं इन दोनों को देखूंगा, फिर मैं इन दोनों को देखूंगा। अब मैंने देखा कि मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में या इनटू में बच्चों हमारे पास क्या है, ab, ठीक है, प्लस यहां पर है बच्चों 4a, 4a को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 बच्चों और इनटू में a है, प्लस 5b प्लस 2 मेरा एज इट इज आ जाएगा बच्चों। यहां से दो मैं कॉमन ले सकता हूं बच्चों, और यहां से भी दो, और एक a भी मेरा कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि मेरा 2a कॉमन निकल जाएगा, और यहां से भी मेरा 2a कॉमन निकल जाएगा। तो मैंने 2a को बाहर रख लिया प्यारे बच्चों। अब अंदर की साइड क्या बचा, 5 और एक b बच्चों, तो मैंने अंदर की साइड 5 भी रखा, साइन किस चीज का है, प्लस का है बच्चों, वो भी रख लिया, और यहां पर क्या बचा मेरा 2 बच्चों, ये भी मैंने रख लिया। अब उस साइड 5b प्लस 2 था, अब इन दोनों में क्या कॉमन लूंगा बच्चों, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या होता है बच्चों, 1, तो मैंने दोनों में कॉमन 1 ले लिया बच्चों, 5b प्लस 2। देखो ये ना ऑलवेज ऐसा होगा कि ये दोनों आपके मैच करेंगे, जैसे हम देखते आ रहे हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हमने मैच किए, वहां पर भी हमने मैच किए, इस तरीके से ना मैच करते हुए चलना है बच्चों। आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने वहां पे ऑलरेडी ना प्लस का बाहर लिया था, क्यों, क्योंकि मेरे को माइनस का 4 ही चाहिए था, इस वजह से, है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। 5b प्लस 2 दोनों में कॉमन है बच्चों, तो ये हमने बाहर रख लिया। अंदर की साइड क्या है, 2a प्लस 1 बच्चों, हो गया बस। इस तरीके से करना है बच्चों। अब देखो नाइन्थ में क्या है, 6y माइनस 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। पहले मैं इन दोनों में देख लेता हूं बच्चों, फिर मैं इन दोनों में देख लेता हूं। जब मैंने इन दोनों को देखा तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 3, 4 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि एक तो 2 कॉमन है बच्चों दोनों में, और एक y कॉमन है हमारा, तो बाहर क्या आ जाएगा, 2y। अब अंदर क्या बचा, एक 3 बच गया बच्चों और एक x, 3x। अब यहां से भी एक 2 है और y चला ही गया बच्चों, तो माइनस के साथ यहां पे ओनली 2 रह जाएगा। ओके, अब मैं यहां पर देखता हूं बच्चों, मेरे को हाँ माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस का। जब मैं माइनस का देखो, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3, और 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई 3। दोनों में 3 आ रहा है बच्चों, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को मैंने बाहर रख लिया, और वो भी मैं प्लस का 3 कॉमन बाहर रख लेता हूं। अंदर क्या बचेगा, हाँ सॉरी, मैं माइनस का 3 बाहर लूंगा बच्चों, क्या, माइनस का, ठीक है। अंदर की साइड मेरा क्या है, माइनस का 2 मेरे पास बच जाएगा बच्चों, क्यों, मेरे को माइनस का 2 चाहिए था, तो इस वजह से मेरे को माइनस का 2 बच गया।
अब माइनस का 3 लेने पर जो 9x था बच्चों वो पॉजिटिव हो गया था, बट उसमें से 3 कॉमन आ गया तो मेरा क्या बचा, ओनली 3। तो प्लस का 3x बचा बच्चों। देखो 3x माइनस टू, 3x माइनस टू, ठीक है। अब दोनों में इनको मैं कॉमन ले सकता हूं, मैं एक बार इसको अच्छे से लिख भी देता हूं। 3x माइनस टू बच्चों माइनस 3, और इसको मैं यदि 3x माइनस टू लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं बच्चों, क्या हो जाएगा 3x माइनस टू, ठीक है। अंदर की साइड क्या हो जाएगा 2y माइनस 3 बच्चों, हो गया बस। नाइन्थ सम इस तरीके से आपको करना है बच्चों। होप आपको ये सारे के सारे जितने भी सम है नाइन के 9 सम थर्ड पार्ट के वो समझ आए होंगे बच्चे बहुत अच्छे से। यदि फिर भी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप है ना कमेंट कर दीजिए बच्चों। मेरे एंड से आपको 101% आपको हेल्प की जाएगी। आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसको आंसर भी करूंगा। यदि आपको कोई क्लास चाहिए, कोई सम में प्रॉपर डाउट है, वो भी आपको यहाँ पर हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।